देखिए ये वीडियो नंबर 5 है। सब्जेक्ट के बाद जब अपना अपनी अपने सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस में आ जाता है तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट शुड बी यूज्ड हेयर और देयर। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कि सुटेबल यूज़ ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे किया जाता है, ये आप देख के क्लियर कर लेंगे और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में देखिएगा यहाँ लिखा है सब्जेक्ट के बाद में अपना अपनी अपने रहता है। कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपना अपनी अपने आपको दिख जाएगा। तो इन दैट कंडीशन व्हाट शुड बी यूज्ड आई एम गोइंग टू डील विद। अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का आई है तो अपना अपनी अपने के लिए आप माई का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट वी है तो आवर का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट यू है तो योर का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का ही है तो अपना अपनी अपने के लिए हिज का यूज करेंगे। सिंगुलर नेम यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है और वो मेल दिखा रहा हो, सिंगुलर हो और मेल इंडिकेटिंग हो तो आप हिज का यूज करेंगे। वहीं सी के लिए हर का यूज करेंगे और सिंगुलर नेम हो लेकिन फीमेल होना चाहिए। देखिए यहाँ फीमेल तो भी हम हर का यूज करेंगे। दे के लिए देयर का यूज करेंगे। दे के लिए देयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मोर नेम्स देन वन तो भी देयर का यूज होगा। THEIR दियर का यूज करेंगे। उसके बाद ईट के लिए इट्स का यूज। फिर देखिए दैट हुज जेंडर इज़ नॉट क्लियर, वैसी चीज़ जिसका जेंडर क्लियर ना हो तो भी हम क्या करेंगे, वहाँ इट्स का यूज करेंगे। इट्स का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में देखिए यदि सब्जेक्ट वन बना है, वन मीन्स आदमी होता है, तो वन के लिए वंस का यूज होता है, हिज का यूज नहीं होता है। ये एग्ज़ाम में दिया जाता है हिज का यूज करके, बट दैट विल बी रॉन्ग। तो आइए इसको दिखाते हैं आपको सेंटेंस में कि फटाफट कैसे आप समझ जाएंगे। देखिए लिखा है हिंदी में, मैं अपना कलम तोड़ चुका हूँ। अपना कलम, सब्जेक्ट के बाद में अपना अपनी आया। तो इन दैट कंडीशन और इन दिस कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को गोला में तोड़ना सिखाए थे, इन द सेम वे फिर से आपको करना है कि वर्ब पकड़िए। और हिंदी के सेंटेंस में ये याद रखना है कि वर्ब हमेशा लास्ट में ही रहता है। जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में क्या था कि वर्ब बीच में आ रहा था, और हिंदी के सेंटेंस में वर्ब हमेशा इन द लास्ट आता है। अब देखिए तोड़ चुका हूँ मीन्स व्हाट टाइप ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी डन, द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग। तोड़ने का काम हो रहा है यहाँ। अब पूछिए कि तोड़ने का काम हो रहा है तो हु इज़ ब्रेकिंग, कौन तोड़ रहा है, तो हु का आंसर दे रहा है आपका सब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट गोला। अब मैं तोड़ चुका हूँ तो व्हाट लगा के ऑब्जेक्ट पूछ लीजिए, क्या तोड़ चुका हूँ, तो अपना कलम। अब कलम सबको पता है, लेकिन अपना अपने के यूज़ में प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया, तो आज ये बना रहे हैं। देखिए फिर जब हिंदी से इंग्लिश में लिखना हो तो 1 2 3 4 गोला का यूज़ करते हैं हम। इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी में नहीं निकालने के लिए फार्मूला था, और जब हिंदी के सेंटेंस हो और इंग्लिश में लिखने के लिए तो वही गोला था जो शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाई दे। गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, गोला नंबर 3, फिर गोला नंबर 4 और गोला नंबर 5। तो अभी तो 5 का जिक्र भी नहीं हुआ है किसी वीडियो में, लेकिन दिखाएंगे आगे। तो इन सारी चीज़ों को दिखाना है। देखिए फिर से,
मैं अपना कलम तोड़ चुका हूँ। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब 1 2 3 4 पे करना है हमको। क्या करना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर। अब देखिए ज़रा, फर्स्ट गोला क्या है? मैं, आई। सेकंड गोला 1 के बाद में सेकंड यहाँ लिखा है। अब देखिए, तोड़ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज प्लस V3 होता है, तो हैव आई के साथ लगेगा। और ब्रेक मीन्स तोड़ना, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, तो आई हैव ब्रोकन। अब सेकंड गोला ख़त्म, तो सेकंड के बाद में थर्ड चाहिए, तो थर्ड तो यहाँ है क्या? अपना कलम, तो पेन का कलम और अपना अपनी उसके पहले है, तो हम भी यहाँ ऐड कर लेंगे। जैसे कि आई के साथ माई, तो यहाँ हमने माई लिखा है। देखिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी बेचेंगे। वर्ब पहचानिए, सेकंड गोला तो है ही है, लेकिन किस टेंस में है? बेचेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसी से बात करिए, बेचेंगे तो भाई कौन लोग बेचेंगे? तो हम लोग, का आंसर दिया हम लोग, फर्स्ट गोला। अब हम लोग बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? फिर वाट का आंसर दे रहा है, अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी बेचेंगे। अब क्या बनेगा? फिर इसी 1 2 3 4 पर करेंगे, तो हम लोगों का वी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल, तो वी के साथ है शैल जनरली यूज होता है, लेकिन अब राइटिंग में या स्पीकिंग में लगभग मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्लेस ले चुका है विल। आप शैल भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन विल भी लिखेंगे तो अब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्लेस ले चुका है विल। तो आप शैल भी लिख सकते हैं, विल भी हमने लिखा है। तो वी विल शेल, वी विल शेल, सेकंड गोला हुआ। गाड़ी, कार, थर्ड गोला, लेकिन गाड़ी के पहले फिर अपना अपनी आया, तो यहाँ देखिए वी के लिए क्या लिखा है? आवर, आवर। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तुम अपनी प्रेमिका को गाली क्यों देते हो? क्यों देते हो मीन्स WH वर्ड, WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, वर्ब के पहले। देखिए यहाँ बीच में है क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग वाई। अब टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू या डज। तो सब्जेक्ट चूँकि यू है, तो यू के लिए डू, तो यहाँ देखिए वाई डू यू। फिर V1, तो एब्यूज में गाली देना। अब अपनी प्रेमिका को, भाई गाली देते हो किसको? हुम का आंसर दे रहा है, तो ये थर्ड वाला हुआ, अपनी प्रेमिका को। तो प्रेमिका का तो फ्लेम हो गया, लेकिन फिर अपना अपनी का यू के लिए योर, यहाँ देखिए लिखा है योर। अब एक गलती हुई है लिखने में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ WH वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में, बट इन द लास्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस देयर इज द फुल स्टॉप, सो इट विल बी रॉन्ग। तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, यहाँ ऐसे क्वेश्चन मार्क करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है। वह अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा करना वर्ब, सेकंड बोला। कर रहा है, रही है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब पूछिए इसे हु लगा करके सब्जेक्ट मिल जाए आपको। प्रशंसा करने का काम कौन कर रहा है? वह। और किसकी? हुम की जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है अपनी पत्नी की, अपनी पत्नी। थर्ड बोला होगा, तो वह के लिए ही होगा, क्योंकि पत्नी लेडी है, तो ये जाहिर सी बात है पुरुष होगा, तो वह ही फर्स्ट। फिर प्रशंसा कर रहा है, तो EJMR प्लस V4 इम्परफेक्ट में, तो ही के साथ इज। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, तो ही इज प्रेजिंग। अब प्रशंसा कर रहा है तो किसकी? तो अपनी पत्नी की, तो पत्नी का तो वाइफ हो गया। और फिर अपना अपनी के लिए ही का, देखिए यहाँ लिखा था इस लाइन में, यहाँ देखिए ही के लिए ही जाएगा, ही के लिए हिज। यहाँ भी लिखेंगे कि ही इज प्रेजिंग हिज वाइफ, देखिए यहाँ ही जाया है, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वह अपने पति की खूब सेवा करती है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर टेंस में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, जैसे हमको आ रहा है, हमने बता दिया आपको, अगर प्रॉब्लम्स है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू बी वरीड। वाई? बिकॉज
I also teach you all topics of grammar, so don't worry. देखिए, वह अपने पति की खूब सेवा करती है। सेवा करना इज द सेकंड कोला, दिस इज द वर्ब। अब पूछिए इससे सेवा करने का काम कौन करता है, तो वह अपने पति की सेवा करती है, तो जाहिर सी बात है ये कोई लेडी होगी, तो फर्स्ट बोला शी। अब फर्स्ट के बाद में सेकंड चाहिए, तो सेवा करना, सर्व मीन्स सेवा करना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 होगा, इसलिए सर्व में एस लगा के सर्व किया गया है। अब किसकी सेवा करती है, थर्ड बोला, तो अपने पति की। तो अपने पति, अब सी के लिए इधर बताया गया था कि सी के साथ हर होगा, तो हरासमेंट, थर्ड बोला। अब खूब सेवा करती है मीन्स मच, फोर्थ बोला। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, वे लोग अपने छत पर हैं हो जाएगा केवल सेकंड बोला। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसको हम दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे, बहुत ही डीप जाके क्लियर करेंगे, ताकि उसके बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हालांकि ये वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, सबको अलग अलग क्लैरिफाई करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाए। देखिए, हैं, वर्ब टू बी, होने का बोध हो रहा है, किसी के होने का बोध हो रहा है। वे लोग हैं तो कौन, पूछिए हैं तो कौन, सब्जेक्ट निकालने के लिए, तो वे लोग। सो दिस इज द फर्स्ट बोला। और वे लोग हैं तो कहाँ हैं, वेयर। और आपको बताया गया था कि वर्ड में जब वेयर का आंसर पूछ के निकालिएगा, फाइंड आउट करिएगा, तो जो आंसर मिलेगा पूछने पर वो आपका कम्प्लीमेंट होगा। सो दिस विल बी फोर्थ बोला। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 पर। तो चूँकि 3 है नहीं तो कोई बात नहीं है, 1 2 3 4, तो 3 को अगर स्केप कर दें तो 4 बचेगा, तो 1 2 4 होगा। तो यहाँ हो जाएगा दे, वे लोग। फिर दूसरा गोला ये है, सेकंड गोला, तो हैं का आर हो जाएगा दे के साथ। अब ये चौथा गोला लिख देंगे, तो पीछे से लिखते हैं, जहाँ प्रीपोजिशन होगा उसको पहले लिखेंगे। तो ऑन मीन्स पर। अब फिर आगे आ देखिए, अपने छत पर। तो दे के लिए अभी दिखाए थे इस लाइन में कि दे के लिए दियर होगा। देखिए यहाँ दे के लिए दियर दिखाया गया है, दे के दियर। तो यहाँ क्या करेंगे, दे मीन्स वे लोग फर्स्ट, हैं आर, ऑन मीन्स पर, और दियर मीन्स अपना अपनी हो जाएगा, और छत का रूफ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिएगा, रानी मीरा एवं सरिता अपनी साड़ियाँ फाड़ रही है। लास्ट के फिर पकड़िए वर्ब, फाड़ना, फाड़ रही है। अब फाड़ रही है तो पूछिए कौन, हु का आंसर पूछ के सब्जेक्ट निकालिए। तो कौन फाड़ रही है, तो रानी मीरा एवं सरिता फाड़ रही है, फर्स्ट गोला। क्या फाड़ रही है, अपनी साड़ियाँ। सो दिस विल बी थर्ड गोला। अब जब कट गया तो मीनिंग आप आराम से लिख लीजिएगा 1 2 3 4 पे। रानी मीरा एंड सरिता, ये टी के बाद वाई नहीं है, गलत है, ए होगा। तो रानी मीरा एंड सरिता, दिस इज द सब्जेक्ट। और फाड़ रही है तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आर होगा प्लूरल के लिए, तो आर टीयरिंग, फाड़ रही है। अब अपनी साड़ियाँ, तो जब लिखा गया था कि एक से अधिक अगर सब्जेक्ट आएगा तो एक से अधिक लोग हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर यहाँ दियर हो जाएगा, तो दियर साड़ीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, चींटी अपना भोजन एकत्रित कर रही है। चींटी अपना भोजन एकत्रित कर रही है, तो एकत्रित करना, दिस इज द वर्ब। अब इसी से पूछिए कि भाई एकत्रित कर रही है तो कौन, तो चींटी। सो दिस इज द सब्जेक्ट। चींटी एकत्रित कर रही है, तो पूछिए व्हाट लगा के कि एकत्रित कर रही है तो क्या, तो अपना भोजन। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, एंड इन दिस कंडीशन इट विल बी द थर्ड गोला, द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए, जब फर्स्ट गोला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो फिर से इसको बना लीजिए 1 2 3 4 पे। तो दी आंट, चींटी सिंगुलर है इसलिए इज, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, और इम्परफेक्ट टेंस में है तो इज कलेक्टिंग, दी आंट इज कलेक्टिंग। अब अपना भोजन, तो फूड का तो भोजन, फिर अपना अपनी का क्या होगा,
तो इस लाइन में फर्स्ट वाले में दिखाया गया था कि इट के लिए क्या आएगा, इट्स आएगा, या फिर दैट हुज जेंडर इज़ नॉट क्लियर। भाई चींटी का तो कोई जेंडर क्लियर नहीं है, और ऐसे भी छोटे मोटे जीव जंतु प्राणियों के लिए अगर आप देखेंगे, कीड़े मकोड़ों के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह के लिए, तो देखा जाता है इट्स का यूज होता है। तो आप भी वहाँ क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। देखिए चींटी अपना भोजन एकत्रित कर रही है, तो द आंट इज कलेक्टिंग इट्स फूड, सो इट्स इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हम लोगों का, आदमी को अपना वादा निभाना चाहिए। अब निभाना चाहिए, निभाना का भी कीप होता है, कीप मीन्स निभाना भी होता है, रखना भी होता है, निभाना भी होगा। अब पूछिए निभाना चाहिए तो किसको भाई, हु, यानी कौन सा ऐसा आदमी है, हु, कौन कौन है जिसको निभाना चाहिए, तो आदमी को क्या निभाना चाहिए, अपना वादा। तो आदमी का वन, देखिए यहाँ दिखाए थे, वन मीन्स आदमी, और वन जब सब्जेक्ट होगा तो अपना अपने के लिए वंस होगा। यहाँ देखिए वन मीन्स आदमी, फर्स्ट बोला निभाना चाहिए, तो चाहिए शुड प्लस भी वन, तो शुड कीप। क्या निभाना चाहिए, तो अपना वादा। तो जब सब्जेक्ट वन है तो यहाँ वन इज राइट, प्रोमिसेस मीन्स वादा। अब प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए हमने लिख के दिखाया है कि वंस यानी इसके जगह पर हिज का यूज़ करके एग्ज़ाम में आता है, जो रॉन्ग है। इसके जगह पर हिज का यूज़ करके एग्ज़ाम में दिया जाता है, जो रॉन्ग होता है। कभी भी जब आप सब्जेक्ट देखिएगा कि वन है तो अपना अपने के लिए वंस का ही यूज़ करेंगे, न कि हिज का। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ कुछ हमने नोट में लिखा है, देखिए नोट, एक से अधिक प्रोनाउन। अभी तो आप देखे थे सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब सिंगल सिंगल, सॉरी, जैसे आई आ रहा था, वी आ रहा था, दे आ रहा था, तो ये सिंगल सिंगल प्रोनाउन हुए। लेकिन कभी भी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से अधिक प्रोनाउंस सेंटेंस के सब्जेक्ट बन जाएं। तो जब उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर अपना अपनी की मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैं, तुम और वह अपना काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आई के अकॉर्डिंग लगाएं, कि यू के अकॉर्डिंग लगाएं, कि ही के अकॉर्डिंग हिज लगाएं, कि योर लगाएं, कि माई लगाएं, क्या लगाएं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसके लिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे आपके सामने और उसमें पढ़ाएंगे। देखिए कॉमन एरर्स कुछ अलग से नहीं होता है, कॉमन एरर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। सो इफ़ यू आर एबल टू understand the language deeply, there will be no confusion, there will be no error to find out any type of sentence. और यदि केवल कॉमन एरर्स के थियोरी पे बेस्ड हो जाइएगा तो मेरे ख्याल से आज के दौर में जो प्रेजेंट कंडीशन है, कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो लैंग्वेज को डीपली समझने का प्रयास करिए, एक एक चीज़ों को हम समझाते चलेंगे। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिए ताकि हमको और इनकरेजमेंट मिले और इसी तरह के वीडियो लेके आपके सामने आते रहें। देखिए क्या लिखा है, एक से अधिक प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो अपना, अपनी, अपने के लिए किस पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करें या किया जाए। स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो दिस इज़ माई प्रॉमिस, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आगे देखते हैं नीचे क्या लिखा है। यहाँ तो कुछ खास नहीं लिखा है, ये बस हमने अपना अभी तक नाम किसी को बताया नहीं था, कोई डिग्री नहीं बताई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने जिक्र कर दिया है। आई एम विवेक कुमार, लैंग्वेज एक्सपर्ट, एम ए इंग्लिश BEd, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड what I am going to deal with you, what I am going to dictate in the videos. Please make concentration about my sayings. So thanks for watching this video.